हेलो दोस्तों, क्या आप भी ड्रीम 11 में परेशान हो गए हैं और आपकी भी टीम नहीं जीत रही है? भाई उसके अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मुझसे मेरे भाई ने कहा भैया ड्रीम 11 लगाया जाए। मैंने उसको समझने की कोशिश की और एक दो यूट्यूब के वीडियोस भी देखे तो उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से उसको लगाना है और कितने लोगों के बीच में हमें प्रोबेबिलिटी लगानी है जीतने की। तो मैंने पूरा कैलकुलेशन लगाया उसका और मेरे को ऐसा रियलाइज हो रहा है जनरली कि ड्रीम 11 में जीत पाना कुछ ऐसा ही है कि अचानक से आपके ऊपर पैसे की बारिश होने लगी हो, भगवान आपके ऊपर मेहरबान हो गए हो, और ये बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है। तो उसका अल्टरनेटिव मैं ढूंढ रहा था और उसका अल्टरनेटिव मेरे को मिला है स्टेक्स के फॉर्म में। जब आप इस साइट को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आप एक बार विजिट करते हैं तो वहां पे आपको ये चीजें दिखाई देंगी कि कंपैरेटिवली ड्रीम 11 के रिस्पेक्ट में इस साइट पे आपको पैसे बनाने के ज्यादा अच्छे चांसेस दिखाई देंगे, ज्यादा अच्छे मौके लगेंगे। एक बार आप विजिट करेंगे अगर तो डेफिनेटली आपको ये बात समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले जाना है गूगल में और गूगल में जाके आपको सर्च करना है टैब में क्या, स्टेक्स, STAKE, स्टेक। स्टेक जब आप सर्च करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। हो सकता है आपके में ये इंटरफेस ना खुले और जो मेरे साइट में खुला है, तो आप स्क्रॉल करेंगे अगर तो आपको किस साइट पे जाना है उसको देखिए, stake.com, और ये नीचे लिख के आ रहा है सेकंड वाला stake.online casino and sports। इसको क्लिक कीजिएगा आप और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुलता हुआ दिखाई देगा और आप इसके खुलने को वेट कीजिए। और जब ये ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। इसके अंदर अगर आपकी आईडी बनी है तो कंटिन्यू विद दिस आईडी, जो भी आपकी आईडी फोन में लॉगिन है उससे आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, कुछ इंटरफेस खुलेगा। वहां पे आप सबसे ऊपर अपना ईमेल डालिएगा। ईमेल डालने के बाद सेकंड ऑप्शन आएगा यूजर नेम का। यूजर नेम आप फिल कीजिएगा, जो भी आपका यूजर नेम होगा, XYZ या फिर जो भी आपका यूजर नेम आप बनाना चाहते हैं, विनर। और आजकल मैं देखा हूँ ड्रीम में बहुत बढ़िया बढ़िया नाम देखने को मिलते हैं, तो वैसे आप भी अपना एक नाम बना लीजिएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना रहेगा। पासवर्ड में ध्यान रखिएगा एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, 4-5 स्मॉल लेटर्स होने चाहिए और फिर कुछ नंबर्स होने चाहिए। तो 8 डिजिट का आपको अपना एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये 3 मैंडेटरी हैं। एक कैपिटल लेटर हो कोई एक, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सारे स्मॉल या सारे कैपिटल नहीं होने चाहिए। कैपिटल, स्मॉल और नंबर, इन तीनों से मिलके आपका पासवर्ड बन जाएगा। और जब आपका पासवर्ड कंप्लीट हो जाएगा बनके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से क्रिएट एन अकाउंट करके एक प्रोफार्मा आएगा जिसको आपको टिक करना है। तो स्लाइड डाउन करिए, सबसे नीचे आएंगे जब आप, तब तक आप पे क्लिक नहीं होगा, तो सबसे नीचे आइए स्लाइड डाउन करके, फिर इसको आप प्ले नाउ कर दीजिए। और प्ले नाउ करने के बाद में जब आप इसको प्ले नाउ कर देंगे तो ये धीरे धीरे ओपन हो रहा है। और ओपन होने के बाद में आप इसको स्लाइड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको स्लाइड करके ऊपर कीजिए तो आपके सामने कुछ लाइव इवेंट्स लिख के आ रहे हैं और कुछ गेम्स लिख के आ रहे हैं। इसके अंदर आपको क्रिकेट में जाना है। क्रिकेट में जब आप जाएंगे तो ऊपर करेंगे, आप देखेंगे आज का जो मैच चल रहा है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। उसको आप ओपन कीजिए और जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, मेन, इनिंग्स, ओवर और प्लेयर का। मेन में आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी टीम आज जीतेगी। अलग अलग मैच की सिचुएशन को देखते हुए अलग अलग रेट चल रहा होता है। जिस टीम का पलड़ा भारी होता है, तो जो हारने वाली टीम लग रही होती है, उस केस में उसका रेट बढ़ जाता है। कभी कभी 1 रुपए का 10 रुपए, मतलब 10 टाइम्स तक का हमें बेनिफिट मिल रहा होता है। जनरली देखा गया है कि IPL में 2 ओवर के अंदर मैच बदल जाते हैं। तो जब आप 1 के 10 गुने पे रेट लगाएंगे तो मान लीजिए कभी 2 ओवर ऐसे आए जिसके अंदर रेट बदल गए, तो आपको मैच से पहले ही वो 3 या 4 गुना रेट देता है ताकि आप एग्जिट कर जाइए। तो उस समय आप अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो ओवर्स में आप लगा सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग का जो टोटल होगा वो कितने से ऊपर बनेगा, कितने के नीचे बनेगा। आप देखेंगे 14 ओवर में रन कितने पॉइंट से ऊपर बन रहा है या फिर किस पॉइंट के नीचे रहेगा, उस पर भी आप लगा सकते हैं। किसी में 2 गुना है, मान लेते हैं कि 15th ओवर में 10.5 से ऊपर रन बनते हैं, मतलब 11 रन बनते हैं, तो वहां पे आपको 2.3 टाइम्स मिलेगा। इस तरह से आप उसमें हर एक ओवर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे और अच्छा पैसा जीत सकते हैं।
प्लेयर किस तरह से आउट होंगे उसको भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर रन आउट होगा तो रन आउट का केस रेट आपको अलग मिलेगा, कैच आउट का रेट अलग मिलेगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसमें आप अच्छे पैसे जीत सकते हैं। अब फर्स्ट इनिंग के बाद में अगर हम ओवर्स में आ जाएं, प्लेयर्स में आ जाएं, तो सबसे अच्छी बैटिंग कौन करेगा, सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, इस पे भी आप एक बेट ले सकते हैं। बस याद ये रखिएगा कि जब भी आप इनमें से किसी को भी लीजिएगा तो अपनी जो इन्वेस्टेड कैपिटल रहेगी उसको कम लगाइएगा। मतलब जितना आप ड्रीम 11 में लगा रहे थे 49 रुपीज का, उससे भी कमी लगाइए, क्योंकि इसमें जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं लेकिन हारने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन रख के ही कोई भी ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज आपको नुकसान भी हो सकता है और इसमें आदत लग सकती है। इसलिए बहुत ध्यान से अपने आप को कंट्रोल करके ही ट्रेड कीजिएगा जो भी आप इसके अंदर गेम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और इसमें आपको कुछ और जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।